गुरुदेव जी टीचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज संडे है, रविवार है। रविवार को जो टेस्ट लिया जाता है उसका करंट का क्वेश्चन देखिए, है ना, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। करंट का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर। क्वेश्चन है भारत की राजधानी नई दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जो किस स्थल पर हुआ, किस स्थल पर हुआ। यानी नीट पेपर लीक जो हुआ उस पर जो युवाओं छात्रों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया है, जो दिल्ली में किस स्थल पर किया गया। पहला ऑप्शन में है रामलीला मैदान, दूसरा ऑप्शन में है जंतर मंतर, तीसरा ऑप्शन में है प्रधानमंत्री का आवास, चौथा ऑप्शन में है संसद भवन और पांचवा ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, पता है आप लोग का क्या होगा? आंसर होगा जंतर मंतर, है ना। भारत की राजधानी नई दिल्ली में लगभग 25-26 दिन से जो जंतर मंतर पर चल रहा था धरना प्रदर्शन छात्रों के द्वारा नीट पेपर लीक को लेकर भारत सरकार के खिलाफ, है ना, वह धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया गया, जंतर मंतर पर किया गया। इससे पहले अन्ना हजारे ने 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन किया था वो रामलीला मैदान था, रामलीला मैदान था। क्लियर हो गया? तो ये जंतर मंतर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में नीट पेपर लीक हुआ, इसकी परीक्षा कौन सी संस्था लेती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गौर से सुनिए, है ना। अरे क्या टूटा, क्या हुआ, इस्तीफा हुआ, खुश होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा। अब जो हो गया, छात्र के और युवा शक्ति को ध्यान में रखते हुए भारत का शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दिया, क्लियर ना। लेकिन अब इस क्वेश्चन सब पर ध्यान देना है कि सब में हुआ क्या। जो नीट पेपर जो लेता, नीट का एग्जाम जो लेता है, कौन सी संस्था लेता है, यह पूछ रहा है। पहला ऑप्शन में एनडीए, दूसरा ऑप्शन में एनटीए, तीसरा ऑप्शन में है एआईएसएफ, चौथा ऑप्शन में है नोट। पता है आप लोगों को कौन लेती है एग्जाम? नीट पेपर जो अभी लीक हुआ था उसका एग्जाम कौन सी संस्था लेती है ना। तो बार बार कहते हैं सब कुछ पर ध्यान दीजिए, करंट बहुत रुलाती है एग्जाम में विद्यार्थी। क्या होगा? एनटीए, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो बी ऑप्शन है वो होगा आंसर। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय जांच परीक्षा, है ना। ये लेगा, ये भारत सरकार के द्वारा ना। भारत जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तो 2017 ईस्वी में इसका गठन हुआ, नवंबर 2017 ईस्वी में इसका गठन हुआ। और देश के जितने भी होता है, यूजीसी नेट हो, चाहे नीट पेपर हो या जेई मेंस हो, जितना भी उच्च संस्थान में एडमिशन के लिए भारत सरकार में होता है, सबका एग्जाम ये लेता है। कंसेप्ट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री ने नीट पेपर लीक की जांच के लिए किस कोर्ट की स्थापना की बात कही। लगातार है दम, करंट दम उसी से है, लीके से। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक हुआ उसकी जांच के लिए किस कोर्ट की स्थापना की बात कहा है। पहला ऑप्शन में है लोक अदालत, दूसरा ऑप्शन में है फास्ट ट्रैक, तीसरा ऑप्शन में है स्पेशल कोर्ट और चौथा ऑप्शन में है नोट। क्या होगा आप लोग को पता है? यहाँ पर होगा आंसर फास्ट ट्रैक, मतलब जल्दी सुनवाई करे, स्पेशल, है ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ज्यादा पेंडिंग होता है केस, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की बात का है और जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो और दोषियों को क्या हो, कार्रवाई करने की बात क्या था, फास्ट ट्रैक। गौर से सुनिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना भारत में 2000 ईस्वी हुआ और 2000 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किए? पता है ना, यही क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किए? पहला ऑप्शन में पानीपत, दूसरा ऑप्शन में सोनीपत, तीसरा ऑप्शन में जींद, चौथा ऑप्शन में है हिसार। इनमें से कोई नहीं। तो गौर करने वाली बात है, सोनीपत जींद दोनों संबंधित है, लेकिन यहाँ का उद्घाटन कहाँ किए? उद्घाटन कहाँ? जींद स्टेशन पर किए, जो हरियाणा, सब हरियाणा का है। पानीपत भी हरियाणा में पड़ता है ना, जहाँ से बताए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत किए थे, है ना। सोनीपत भी हरियाणा में पड़ता है, जींद भी हरियाणा में पड़ता है, हिसार भी हरियाणा में पड़ता है। एगो हिसार अपनो मधुबनी जिला में है,
मधवापुर के निकट, है ना हिसार, ये हरियाणा का हिसार है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई 2026 ईस्वी को हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किए हरियाणा के जिंद स्टेशन से, और यह ट्रेन जिंद से हरियाणा के हिसार तक चलेगी, जो कुल 89 किलोमीटर होगा, है ना। यह ट्रेन दुनिया का सबसे बड़ा 10 बोगी वाला होगा, जो 2600 यात्री को लेकर जाती है और आती है। कुल यात्री इसमें चढ़ती है 2600। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दुनिया का पहला जर्मनी था जो ट्रेन चलाया था। क्लियर, ये चीज सब पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 2030 का फीफा विश्व कप किस महादेश में नहीं होगा, है ना। 2030 का फीफा विश्व कप किस महादेश में नहीं होगा। पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है अफ्रीका, चौथा ऑप्शन है यूरोप और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर होगा पहला ऑप्शन उत्तरी अमेरिका। गौर से सुनिए, 2022 में कतर में हुआ जो एशिया हुआ, 2026 में उत्तरी अमेरिका के 3 देश में हुआ, यूएसए जगह अमेरिका कहते हैं, कनाडा और मेक्सिको में। क्लियर। और 2030 का फीफा विश्व कप 3 महादेश 3 देश में होगा। मोरक्को अफ्रीका में हुआ, क्लियर, पुर्तगाल यूरोप में हुआ और स्पेन दक्षिण अमेरिका में होगा। क्लियर। ये था आप लोग करंट, ये भी करंट था। ये सब दिमाग पर ध्यान से रखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। और ये सभी वीडियो @ गुरुदेव GS टीचिंग सेंटर जो अपना यूट्यूब चैनल है संस्था का, उस पर अपलोड कर दिया जाता है। और कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो, निस्संदेह आप गुरुदेव GS टीचिंग सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। विद्यानगर, कमला रोड, जयनगर। बहुत बहुत धन्यवाद।